हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ZBB भी कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ बजटिंग एंड इट हैज़ एन इंक्रीज यूज एज ए मैनेजरियल टूल। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो एक लेटेस्ट टेक्निक है बजटिंग की, और इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है एज ए मैनेजरियल टूल। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज इन अमेरिका इन 1962। इस टेक्निक का फर्स्ट यूज़ जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था इन 1962। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जिमी कार्टर यूज दिस टेक्निक व्हेन ही वाज द गवर्नर ऑफ जॉर्जिया फॉर कंट्रोलिंग स्टेट एक्सपेंडिचर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसका यूज़ किया था जब वो गवर्नर थे जॉर्जिया के फॉर कंट्रोलिंग स्टेट एक्सपेंडिचर। एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्क्रैच। जिस तरह से कि ज़ीरो बेस बजटिंग का नाम है, ज़ीरो बेस बजटिंग मीन्स जो जिसका बेस ज़ीरो है बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी जो ज़ीरो बेस बजटिंग टेक्निक है ये स्टार्ट होती है स्क्रैच से। The normal technique of budgeting is to use previous year's cost level as a base for preparing this year's budget. जो हमारी नॉर्मल टेक्निक होती है बजटिंग की, उसमें हम क्या करते हैं, हम पिछले साल का जो कॉस्ट लेवल होता है उसे हम एज ए बेस यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग दिस ईयर्स बजट। पिछले साल के कॉस्ट लेवल को हम एज ए बेस लेते हैं अगर हमने इस साल का करंट ईयर का बजट बनाना है। दिस मेथड कैरीज प्रीवियस ईयर्स इनएफिशिएंसीज टू द प्रेजेंट ईयर। अगर हम पिछले साल के कॉस्ट लेवल को ऐसे बेस लेंगे फॉर मेकिंग करंट ईयर्स बजट बनाने के लिए, तो उससे क्या होगा, जो कमियां मेरे मेथड में पिछले साल रही उन्हीं कमियों को मैं अगले साल करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करूँगी। बिकॉज वी टेक लास्ट ईयर एज ए बेस, क्योंकि हम पिछले साल को एज ए बेस लेते हैं एंड डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन दिस ईयर, और उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस साल हमें क्या करना है। When this much was the performance of the last year, अगर हमारे पिछले साल की परफॉर्मेंस ख़राब थी तो पिछले साल के ही बजट कॉस्ट लेवल को हम एज ए बेस लेकर अगले साल की परफॉर्मेंस को भी हम ख़राब कर सकते हैं। इन ज़ीरो बेस बजटिंग एवरी ईयर इज़ टेकन एज ए न्यू ईयर। ज़ीरो बेस बजटिंग जब हम यूज़ करते हैं तो हम एवरी ईयर इज़ टेकन, हर साल को एक न्यू ईयर की तरह लेते हैं। एंड प्रीवियस ईयर इज़ नॉट टेकन एज ए बेस, तो उस केस में हम प्रीवियस ईयर को बेस नहीं मानते, प्रीवियस ईयर को हम एज ए बेस नहीं लेते। द बजट फॉर दिस ईयर विल हैव टू बी जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। जो भी बजट हम इस साल बनाते हैं उसे हम प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जस्टिफाई करते हैं। ज़ीरो इज़ टेकन एज ए बेस, तो एवरी ईयर हम जो बेस लेते हैं ज़ीरो लेते हैं। ज़ीरो इज़ टेकन एज ए बेस एंड लाइकली फ्यूचर एक्टिविटीज़ आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। जब हम ज़ीरो ऐसे बेस लेते हैं और उसके बेसिस पे ही हम अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशंस। तो यहाँ पर आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ पीटर, अ प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस विच रिक्वायर्स ईच मैनेजर इज टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट request in detail from scratch, hence zero base, and shifts the burden of proof to each manager to justify why he should spend money at all. तो यहाँ पे जो हमारा प्लानिंग और बजटिंग प्रोसेस है वो ये रिक्वायर करता है कि हर एक मैनेजर को अपने जो उसने बजट बनाया है उसे जस्टिफाई करना होगा इन डिटेल में फ्रॉम स्क्रैच, एंड और प्रूफ करना होगा कि जो भी वह उसने मनी स्पेंड किया है वो क्यों स्पेंड किया है, जस्टिफाई करना पड़ता है उसे। द अप्रोच रिक्वायर्स दैट द ऑल एक्टिविटी बी एनालाइज्ड इन डिसीजन पैकेज। जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको एनालाइज करना पड़ता है इन डिसीजन पैकेज विच आर एवेल्यूएटेड बाय द सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। और उन एक्टिविटीज़ को एवेल्यूएट किया जाता है बाय सिस्टमेटिक एनालिसिस और रैंक किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। उनकी इम्पोर्टेंस के बेस पे हम उन्हें रैंक करते हैं कि कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी एक्टिविटीज़। इन ज़ीरो बेस बजटिंग अ मैनेजर इज़ टू जस्टिफाई वाई ही वांट्स टू स्पेंड। तो ज़ीरो बेस बजटिंग में एक मैनेजर को ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो स्पेंड क्यों करना चाहता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ पे। द प्रेफरेंस और स्पेंडिंग ऑन वेरियस एक्टिविटीज़ विल डिपेंड अपॉन देयर जस्टिफिकेशन। जो उनकी प्रेफरेंस है अलग अलग एक्टिविटीज़ पे
मनी को खर्च करने की, वो डिपेंड करती है उनकी अपनी जस्टिफिकेशन पे। एंड प्रायोरिटी फॉर स्पेंडिंग विल बी ड्रॉन, और जो उनकी प्रायोरिटी है कि इस एक्टिविटीज़ पे पहले मनी स्पेंड होना चाहिए, तो वो हम ड्रा करते हैं। इट विल हैव टू बी प्रूव दैट एन एक्टिविटी इज़ एसेंशियल, और ये प्रूव करना पड़ता है कि कौन सी एक्टिविटी एसेंशियल है। एंड अमाउंट आस्क्ड फॉर आर रियली रीजनेबल टेकिंग इनटू अकाउंट द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, और जो मनी उस पर खर्च किया जाता है क्या वो रियली में वो रीजनेबल बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ और स्टेप्स इन्वॉल्व इन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो जब भी हम ज़ीरो बेस्ड बजटिंग करते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग शुड बी डिटरमिन। तो जब भी हम इस तरह की बजटिंग करते हैं तो पहले हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिटरमिन होने चाहिए। When the objective is clear, then efforts will be made to achieve that objective. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो हमारे एफर्ट्स उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वन कंसर्न में ट्राई टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ। एक कंसर्न हो सकती है जिसका जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टाफ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है वो उसको रिड्यूस करना चाहती है। और हो सकता है कि किसी अदर फर्म का ऑब्जेक्टिव हो, अनदर में ट्राई टू डिसकंटिन्यू वन प्रोजेक्ट इन प्रेफरेंस टू अनदर। किसी कंसर्न का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहती है, बंद करना चाहती है, ताकि दूसरा प्रोजेक्ट उनका चलता रहे। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी डिसाइड अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड देन अदर स्टेप्स विल बी पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला स्टेप अपनी ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना है। इसके बाद हमारे बाकी के स्टेप्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, द एक्सटेंट टू विच ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ टू बी अप्लाइड शुड बी डिसाइडेड। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमने ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक को किस एक्सटेंट तक, कहाँ तक हमने उसे अपनी कंसर्न में अप्लाई करना है। व्हेन मेरिट शुड बी यूज्ड फॉर ऑल ऑपरेशनल एरियाज और इट्स शुड बी अप्लाइड इन सम एरियाज ओनली शुड बी डिसाइडेड बिफोर हैंड। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का हमने अपने कंसर्न में कहाँ तक इसका यूज़ करना है, एंटायरली यूज़ करना है अपनी कंसर्न में, या कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में हमने इसका अपनी कंसर्न में यूज़ करना है। तो हमें अपनी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की एक्सटेंट पता होनी चाहिए कि इसको हमने क्या अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है या इसको पार्टली अप्लाई करना है इन सम एरियाज ओनली। नेक्स्ट है थर्ड, द नेक्स्ट स्टेप इन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ डेवलपिंग ऑफ डिसीजन पैकेज। तो हमारा थर्ड स्टेप है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में डेवलप करना डिसीजन पैकेज का। तो डिसीजन पैकेज क्या होती हैं? अ डिसीजन पैकेज is a document that identifies a specific activity in such a manner that management can evaluate। तो डिसीजन पैकेज क्या एक डॉक्यूमेंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कि इन सच ए मैनर, तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई करता है कि मैनेजमेंट उससे अवेलुएट कर सके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को और उस एक्टिविटी को रैंक कर सके अगेंस्ट अदर एक्टिविटीज़ के साथ फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड डिसाइड वेदर टू अप्रूव और डिसअप्रूव इट। तो यहाँ पर ZBB में हमें क्या करना पड़ता है, एक डिसीजन पैकेज को डेवलप करना पड़ता है जिसमें कि हमारी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है जिसे कि मैनेजमेंट को एवेल्यूएट करना पड़ता है और उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को हमें अगेंस्ट अदर एक्टिविटीज़ के साथ रैंक करना पड़ता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं हम सबको ZBB में शामिल करें, क्योंकि हमारे पास जो है रिसोर्सेज कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम सभी एक्टिविटीज़ को एक साथ रन कर सकें और हमें डिसाइड करना पड़ता है क्या हमें इस एक्टिविटी को अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस शुड बी अंडरटेकन।
तो यहाँ पर हमें कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसका बेनिफिट भी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें अंडरटेक करना पड़ता है। वी शुड कंसिडर द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड द लाइकली बेनिफिट्स टू एक्रू। तो जो भी एक्टिविटी हम करेंगे सबसे पहले हमें इसकी कॉस्ट को पता करना पड़ेगा और उससे होने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे कंसर्न को, ये हमें पता होना चाहिए। ओनली दोज प्रोजेक्ट्स शुड बी अंडरटेकन फर्स्ट वेयर बेनिफिट इज़ मोर। केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को हमें अंडरटेक करना चाहिए जिनमें हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट इन्वॉल्व। ओनली दोज प्रोजेक्ट्स शुड बी टेकन फर्स्ट वेयर बेनिफिट इज़ मोर, जहाँ पे हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट इन्वॉल्व। Cost benefit analysis will help in fixing priority for various projects on the basis of their utility or ranking of decision package। तो यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो हमारी हेल्प करता है फॉर फिक्सिंग द प्रायोरिटी, कि किस प्रोजेक्ट को हमने नंबर 1 रैंक करना है, क्योंकि हमें डिसाइड करना पड़ता है किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है हमें। तो इस तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शुड बी अंडरटेकन। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व इन जीरो बेस्ड बजटिंग इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग, अप्रूविंग डिसीजन पैकेज एंड फाइनलाइजिंग द बजट। तो हमारा जो फाइनल स्टेप आता है जीरो बेस्ड बजटिंग में वह होता है सिलेक्टिंग, अप्रूविंग डिसीजन पैकेज एंड फाइनलाइजिंग द बजट। सिलेक्ट करना होता है, डिसीजन पैकेज को अप्रूव करना होता है और उसके बाद अपना बजट फाइनल करना पड़ता है। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं हमारे ज़ीरो बेस बजटिंग में। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और दूसरा आपको एक्सटेंट पता होनी चाहिए कि आपने ज़ीरो बेस बजटिंग का टेक्निक का इस्तेमाल अपनी कंसर्न में पूरी ऑर्गेनाइजेशन में करना है या कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में करना होता है। तीसरा आता है इसमें डिसीजन पैकेज डेवलप करना होता है। फोर्थ है इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को अंडरटेक करना होता है। और फिफ्थ लास्ट होता है जिसमें कि आपको सिलेक्ट करना होता है, डिसीजन पैकेज को अप्रूव करना होता है और लास्ट में बजट फाइनल करना होता है। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं हमारे ZBB में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक ज़ीरो बेस बजटिंग। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।